को बताएंगे सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि कसरत राय से ये करारदाद मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की करारदाद कसरत राय से सेनेट में ये मंजूर कर ली गई है। सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। आपको अपडेट दे रहे हैं कि सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अभी आपको अपडेट दे रहे हैं कि सेनेट में कसरत राय से यह करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल को मअतल करने का कहा गया था और इसको कसरत राय से अभी मंजूर कर लिया गया है। सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर हो चुकी है। आज इस करारदाद को सेनेट में पेश किया गया था, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल को मअतल करने का कहा गया था और ये करारदाद अभी कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मअतल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा जावेद हुसैन। जी जावेद, बताइएगा। जी देखें, ये सेनेट का इजलास नमाज जुमा के वक्फे के बाद दोबारा इसका आगाज हुआ और इसमें जो है वो सेंटर बहरामंद तंगी ने जो है वो जो मुल्क में खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की जो सूरत हाल है उससे मुतालिक बात की और उस पर बताया कि इस माहौल में जब दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इसमें इलेक्शंस का इनेकाद कैसे मुमकिन हो सकता है। और ये सवालात उन्होंने उठाए कि जो सूरत हाल इस वक्त है जिसमें सियासी रहनुमाओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का उन्होंने जिक्र किया और अहमद वली खान समेत दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनको मिलने वाले जो थ्रेट अलर्ट्स हैं उससे मुतालिक उन्होंने जिक्र किया। तो उस पर सेनेटर दिलावर खान ने ऐवान में खड़े होकर चेयरमैन सेनेट से मुखातिब होकर कहा कि मैं एक करारदाद पेश करना चाहता हूं, जिस पर उन्होंने ये करारदाद पेश करने की चेयरमैन सेनेट ने मंजूरी दी। और इस पर जो करारदाद पेश की गई उस पर यह कहा गया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है, मौलाना फजलुर रहमान, मोहसिन दावड़ पर हमले हुए, अहमद वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं, इलेक्शन के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं और महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना वबा के फैलने का अंदिया दे चुका है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि छोटे सूबों में बिलखसूस इलेक्शन मुहिम को चलाने के लिए इस वक्त माहौल साजगार नहीं है। इस करारदाद में उन्होंने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे और साजगार माहौल होने तक जो है वो इलेक्शन का इनेकाद जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। जब तक साजगार माहौल बनेगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी करे। तो ये करारदाद उन्होंने पेश की, जिसकी मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह, उन्होंने मुखालिफत की, जबकि ये करारदाद जो है वो कसरत राय से ऐवान में मंजूर कर ली गई है। और एक रुकन जो कि सेनेटर अफनानुल्लाह थे, उन्होंने इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक जो करारदाद थी उसकी सख्त मुखालफत की है और उनकी मुखालफत पर ऐवान में शोर शराबा भी हुआ, जिसपे डॉक्टर अफनानुल्लाह ने कहा कि 2013 में भी हालात इससे ज्यादा अबतर थे और दहशतगर्दी के वाक़यात अरूज पर थे, उसके बावजूद इलेक्शन का इनेकाद हुआ। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन ऐवान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात जो मुअत्तल करने की करारदाद पेश की गई है, उन्होंने कहा कि किसी फर्द वाहिद के ख्वाहिशात पर जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ करते, बल्कि आईन और कानून को मद्देनजर रख के इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के मामले को जवाब बनाकर इलेक्शन मुअख्खर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त ऐवान में हो रहा है ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे बूट चाटने का उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया, जिस पर ऐवान में शोर शराबा हुआ और उस पर जो दूसरे बेंचेस पर बैठे जो अरकान थे उन्होंने शदीद एहतजाज किया। और इस वक्त जो है वो ऐवान में गर्मा गर्म बहस का सिलसिला जारी है और इलेक्शंस के इल्तवा से मुतालिक और इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने से मुतालिक जो करारदाद थी वो कसरत राय से सेनेट के इजलास में मंजूर कर ली गई है। जी ठीक है, सेनेट में इलेक्शन मअतल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर हो चुकी है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने इलेक्शन मअतल करने की करारदाद की मुखालफत की है। आप जावेद ये भी बताइएगा कि कितने लोगों ने इसकी मुखालफत की है और कितनों ने इसके हक में वोट दिया? जी देखें, इस वक्त ऐवान में तकरीबन 12 से 18 अरकान जो हैं वो सेनेट के अरकान जो हैं वो मौजूद हैं और इस करारदाद को पेश करते वक्त
ये भी इस बात की इल्म नहीं था सेनेटर्स को कि ये करारदाद ऐवान में लाई जा रही है। सेनेटर दिलावर खान जो कि अचानक से खड़े हुए, पहले उन्होंने चेयरमैन सेनेट को मुखातिब होकर कहा कि मैं एक बिल पेश करना चाहता हूं, तो इस पर चेयरमैन सेनेट ने उनसे इस्तफसार किया कि आपने ये बिल कहां पर जमा करवाया है। उन्होंने कहा कि मैंने सेनेट सेक्रेटरिएट में इस बिल को जमा करवाया है। लेकिन इसी दौरान में जो दीगर अराकीन बैठे थे उन्होंने ये वजाहत की कि ये बिल नहीं है बल्कि करारदाद है, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मैं हाउस की राय लेता हूं कि ये करारदाद ऐवान में लाई जा सकती है या नहीं, जिस पर उन्होंने हाउस का कंसेंट लिया, जिस पर कसरत राय से जो तहरीक थी वो मंजूर की गई। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि सेनेट में इलेक्शन मुअत्तल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर हो चुकी है। इस करारदाद के मंजूर होने के बाद इलेक्शन के इनकाद पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सेनेट के अंदर अगर कोई भी मेंबर एक रेजोल्यूशन मूव करता है और जो उनके सीटिंग मेंबर्स हैं उनमें से अगर वो मेजॉरिटी के साथ पास हो जाती है तो सिर्फ एक सेनेट अपने कंसर्न शो करता है, उसका लीगली इम्पैक्ट कोई नहीं है। और लीगल इम्पैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्शन जो है वो आपके इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे हो रहे हैं। उसका सेक्शन 57-58 के नीचे जो है वो एक पूरा इलेक्शन प्रोग्राम का प्रोसेस है कि 57 के नीचे आपने शेड्यूल इशू करना है और अगर आपने उसको अमेंड करना है तो 58 सेक्शन जो है वो उसका मौजूद है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो है एक इलेक्शन शेड्यूल जो है वो सबमिट करवाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उसकी कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी दी है। तो अब अगर ये रेजोल्यूशन आई है तो ये एक एडवाइजरी किस्म की रेजोल्यूशन है, ये हाउस ने अपना कंसर्न शो किया है, ये गवर्नमेंट के ऊपर पाबंद नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंद नहीं है। और स्पेशली उस सिचुएशंस के अंदर जब आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको फॉलो अप भी कर रही है, और आपने देखा है कि जो पहला फैसला इलेक्शन डेट के मुतालिक आया वो 3 नवंबर 2023 को आया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 15 दिसंबर 2023 का फैसला आया, फिर उसके बाद जो है आपका फैसला 18 दिसंबर 2023 को आया है। तो ये सारे फैसले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। हाँ, एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी के कंसर्न ये चीजें हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचती है कि हमारे इलेक्शन इश्यूज के अंदर वो सिक्योरिटी कंसर्न हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज भी करती हैं, और अगर उस लेवल पे जाएं तो वो फिर एक अपना फैसला करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस के अंदर ले सकती हैं कि इस वक्त ये इस मुल्क की सिचुएशन है और हम इसके अंदर ये मुनासिब समझते हैं। तो जितनी देर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चीज को परसू नहीं करता या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस इस चीज के अंदर नहीं आती, उतनी देर तक एक हाउस ने अपना ओपिनियन मेक किया, एक अपना एक्सप्रेस किया है, जिसकी लीगल बाइंडिंग जो है वो पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन पे नहीं है। ठीक है सर, लेकिन जो कंसर्न्स शो किए गए हैं वो सिक्योरिटी का कंसर्न्स हैं, और ये हमने देखा भी कि कई दफ़ा हमले भी किए गए हैं जिस तरह इलेक्शन कैंपेन्स चलाई जा रही थी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी हमले किए गए उनके रहनुमाओं पे। क्या फिर भी इसका उस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन शेड्यूल को मुअत्तल किया जाए? देखिए, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका सिक्योरिटी एनवायरनमेंट भी है, कि अगर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर आपके जो कैंडिडेट्स है वो कैंपेन कर सकें, आपका वोटर जो है वो बाहर निकल सके, और आपने जिस दिन वोट डालना है उस दिन जो है वो पूरे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तो ट्रांसपेरेंसी के लिए, फेयरनेस के लिए सिक्योरिटी का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब सिक्योरिटी के लिए जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन है, और पिछले दिनों जो मीटिंग भी हुई है कोर कमांडर्स की, उसके अंदर भी उन्होंने एक प्लज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं या हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं वो इस सारी की सारी चीज को प्रोटेक्शन देने के लिए दे आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड दी। बट जिस तरह हमारा मुल्क एक प्रोसेस के अंदर गुजर रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जेन्युइन है, और आपके 2 प्रोविंसेस के अंदर जो है वो KPK और बलोचिस्तान के अंदर आए दिन जो है वो इश्यूज आते हैं, और वहां की जो जमातें भी हैं वो उसके अंदर भी उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका फैसला 2 जगहों पे होना है। एक, इसका फैसला होना है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट के सारे इदारे, और अगर इस टॉपिक के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई इजलास बुलाता है और उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है तो वो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट जो है वो नहीं है। चूंकि आप जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि आप 2 प्रोविंस के अंदर आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से करवाएं और बाकी प्रोविंसेस के अंदर आप ना करवाएं।
तो जनरल इलेक्शन का मतलब ये है कि पूरे मुल्क के अंदर आपके इलेक्शंस भी होंगे जो प्रोविंसेस के हैं, ये नेशनल असेंबली का होगा, लेकिन प्राइमरीली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर समझती है कि वो सारी सिचुएशंस है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करेगी। उससे पहले जितनी चीजें हैं वो पार्टीज के कंसर्न्स भी हो सकते हैं, हाउस के कंसर्न्स भी हो सकते हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को बाइंड करते हैं इस चीज के अंदर कि वो इन चीजों के ऊपर कोई एक्शन करे, और ना ही जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आया हुआ है उसके अंदर किसी किस्म की कोई लीगल हर्डल जो है इस जो आज के सेनेट की रेजोल्यूशन है उसकी वजह से आएगी।